अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भाई फाइट। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं। हेलो मैं हूं फैक्ट भाई। और इससे पहले कि आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ गंभीर क्या बोल रहे थे, फैक्ट भाई बता दें कि आज इस वीडियो में हुए असली झगड़े से पर्दाफाश होने जा रहा है। पर इसी के साथ ये भी देखेंगे कि कैसे पुराने से लेकर नए प्लेयर्स से लेकर फैंस तक हर किसी ने एक दूसरे को अपने तीखे शब्दों से क्लीन बोल्ड किया है। लेकिन फिगर नॉट, फैक्ट भाई इन फाइट्स की हैट्रिक के बीच इंडिया का बदला भी दिखाने वाला है। मगर फाइट्स की इस पारी के साथ ये भी जानेंगे कि हमेशा चिल मारने वाले धोनी एक बार इतने भड़क उठे थे कि शोएब ने उन्हें बॉल फेंक के मार दी थी। वेल ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, भाईचारा गैंग। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लड़ेंगे मिलकर भाई भाई जानी। जी हाँ, जैसे स्कूल में भाई बुलाने वाला मित्र टीचर को आपकी चुगली करता था, वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स डग आउट में भाईचारे की बात करके फील्ड पे एग्रेशन जताते हैं। ऐसा ही किस्सा हाल ही में ईशान किशन के साथ हुआ, जब हारिस रऊफ ने मुश्किल से उन्हें आउट किया और आउट करने के बाद डग आउट की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगे। पर इसके बाद मैच में बारिश आई और मैच ड्रॉ हो गई। लेकिन इसका जवाब इंडियन टीम ने अगली मैच में दिया, जहां हारिस रऊफ को एक भी विकेट नहीं मिला। मगर ऐसा ही पाकिस्तानियों ने पहले भी किया है, जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन ने रोहित, केएल और कोहली को आउट किया और बाउंड्री लाइन पर जाकर उसने तीनों का मजाक उड़ाया था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हालांकि उस मैच को पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था, पर ऐसा मौका इंडिया ने फिर कभी नहीं दिया। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के स्टैट्स को भी देखा जाए तो ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हमेशा हार हुई है और T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान एक ही बार जीता है। यानी इनका ये मजाक शायद खुद पे ही भारी पड़ गया। नंबर 2, बाप बेटे का प्यार। अगर आप गूगल पर सोहेल खान सर्च करोगे तो आपको सल्लू के छोटे भाई नजर आएंगे। यानी जिस क्रिकेटर की बात फैक्ट भाई करने जा रहा है, उससे खुद गूगल इग्नोर कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेल खान की और उनकी कहानी की। हुआ यूं था कि 2015 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच के दौरान सोहेल खान बैटिंग कर रहे थे और विराट ने आकर उनसे स्लेजिंग करना शुरू कर दिया था। विराट आया, उसने मुझे बोला कि जुम्मा 8 दिन हो गए आप क्रिकेट में अभी आए और आप इतनी बातें करते हो। और पलट जवाब में सोहेल ने विराट को बेटा और खुद को बाप कहा था। बेटा, जो आप अंडर 19 कहलाते ना, तो उस टाइम तेरा बाप टेस्ट क्रिकेटर। इतना ही नहीं, सोहेल की माने तो डर की वजह से धोनी ने विराट को साइड हटने के लिए कह दिया था। धोनी ने आके इसको बोला कि विराट पूरी साइड पे हो जाओ, ये पुराना चावल है, तुम नहीं जानते। अच्छा, अब ये सच है या नहीं वो तो इनका लॉजिक ही जाने। लेकिन ये खबर बाहर आते ही लोगों ने सोहेल को जी भर के ट्रोल किया। मतलब लड़ाई करने के लिए चीकू भाई की भी जरूरत नहीं, उनके फैंस ही काफी हैं। नंबर 3, गौतम वर्सेस पाकिस्तान 11। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और ये बात असल जिंदगी में गौतम गंभीर ने साबित करके दिखाई है। ये चीज शायद पाकिस्तान के कामरान अकमल भी मानेंगे, क्योंकि 2010 के एशिया कप के दौरान गंभीर और कामरान के बीच ऐसा किस्सा गढ़ा जो इतिहास के पन्नों पर छप गया। हुआ यूं कि गंभीर के मिस शॉट से कामरान को लगा कि उनकी एज लगी है और इससे कामरान ने अपील करना शुरू कर दिया था। इस बात पे गंभीर थोड़े भड़के और ड्रिंक्स ब्रेक में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अब इस इंसिडेंट पर कामरान बड़े घरेलू तरीके से बात करते हैं। जरा अग्रेसिव भी है, वो अपने आप को कई मरतबा बैटिंग के टाइम बोल रहा होता है। मैं आपको बात बताऊं, बड़ा अच्छा लड़का है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। लेकिन गंभीर का ऐसा ही किस्सा अफरीदी के साथ भी हुआ था, जहां पहले दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा और ऐसी कहा सुनी हो गई कि फैक्ट भाई आपको नहीं सुना सकता। इनफैक्ट गंभीर इस लड़ाई को कामरान वाली फाइट से भी तीखी मानते हैं। तो वही ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जो इतना शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था उतना कामरान अकमल के साथ नहीं हुआ। यानी शायद गंभीर की उस दौर में हर
और दूसरे पाकिस्तानी से लड़ाई होती होगी, जिसकी वजह से इरफान भी मैच के वक्त उन्हें खुला छोड़ते थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते लेकिन पहले की बात छोड़ हाल की बात करें तो अभी गंभीर इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते हैं। नंबर 4, कैप्टन कूल। जैसे सूरज पश्चिम से नहीं उगता, जैसे चाय में नमक नहीं डाला जाता और जैसे दोस्त कभी उधार नहीं लौटाता, वैसे ही MS धोनी किसी से नहीं लड़ सकते, राइट? वेल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली मैच में सब ऑल आउट है, क्योंकि जब शोएब अख्तर MS को बॉल कर रहे थे तो MS ने टेस्ट क्रिकेट को भी T20 में तब्दील कर दिया था। इस चीज से शोएब इतने बढ़ गए कि 150 की तेज रफ्तार से उन्होंने धोनी को बीमर बॉल डाली, जो MS को लगते लगते बच गई, पर कैप्टन कूल अपनी पारी खेलते रहे। वैसा ही एग्रेशन शोएब ने द्रविड़ के खिलाफ भी जताया था, मगर यहाँ इंदिरा नगर के गुंडे ने बदले में जवाब दे डाला था और तो और अगले ही बॉल पर द्रविड़ ने तेज गेंद को लीव कर दिया। तो शायद इसीलिए आज भी शोएब द्रविड़ की बैटिंग को इतना मान देते हैं। वो ड्राइवर यार जहाँ बॉल बल्ला आगे इधर, मैं कहा बल्ला 6 फुट का बॉल गुजरता ही नहीं किसी बस कर दो। मगर फिर भी ऐसे ही पंगे शोएब ने सहवाग के साथ भी लिए थे। मैं करीब 200 पे खेल रहा था, वो थक चुका था मुझे देख देख के, तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वाले दूं और ये आउट हो जाए, जिसका जवाब सचिन पाजी ने दिया था। अब भाई लोग, इस फाइट के बदले एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, लेकिन शोएब की लड़ाई की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हरभजन का, जहाँ पाजी ने शोएब के साथ झगड़ा भी किया और सिक्सर मार के बदला पूरा किया। नंबर 5, हाउ वाज दैट? सचिन तेंदुलकर ओवर द विकेट बॉल डालते हुए और बॉल जावेद मियां के पैड्स को छूकर किरण मोरे के हाथ में चली गई, लेकिन किरण मोरे को लगा कि बॉल बैट को छू कर गई है और किरण मोरे उछल उछल के आउट की अपील करने लगे, पर ये चीज जावेद मियां को इतनी खटक गई कि सचिन दूसरी बॉल डाले उससे पहले जावेद और किरण की तू-तू में शुरू हो गई। इसके बाद जावेद मियां इतने भड़क गए कि रन भागने के बाद किरण को चढ़ाने के लिए वो कूदने लगे। और भाई लोग, आपको इस झगड़े से पक्का गुस्से की जगह हंसी आई होगी, लेकिन ऐसा आपको वेंकटेश और आमिर सोहेल की फाइट को देखकर नहीं लगेगा, जहां आमिर ने वेंकटेश के बॉल पर चौका जड़ दिया और वेंकटेश को बैट से बाउंड्री दिखाई, पर उसके अगली बॉल पर वेंकटेश ने आमिर के स्टंप उखाड़ दिए, पहली फुर्सत में निकाल। मगर अब सारी बात भुलाकर 22 साल बाद उन दोनों ने वही घटना को रिक्रिएट किया, जिसमें वेंकी ने बैटिंग की और आमिर ने बॉलिंग डाली। नंबर 6, हम भी है जोश में। 2019 से 2022 तक दादा ने BCCI की कमान संभाली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कप्तानी के दौर में भी वो टीम के बारे में ज्यादा सोचते थे। कैसे? वेल, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान का एक प्लेयर हर्ट हो गया और ग्राउंड के बीचों बीच इलाज कराने लगा, और जब दादा ने अपनी घड़ी को देखा तो उनका गुस्सा नहीं रुका, यानी अगर मैच शुरू होने में और देर होती तो इंडिया को फाइन पड़ सकता था। ऐसी ही कहानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट के दौरान भी हुई थी, जब शोएब मलिक ने दादा को चिढ़ाकर कहा था कि दादा में है, इसीलिए छक्के के बॉल पर चौका मार दिया। वही दादा आउट हो गए और दादा ने जवाब दिया कि तू बाहर मिल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जहां दादा ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को हल्के में छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ युवराज ने उमर गुल को धक्का दिया था, पर शायद इंजमामुल हक यूवी के गरम भेजे को जानते थे और इसीलिए उन्होंने तुरंत सामने आकर सुलह करवा दी थी। इनफैक्ट पाकिस्तान प्लेयर्स भी युवराज की बैटिंग के फैन थे, जहाँ उनके रिटायर होते ही यूवी को पाकिस्तान से बधाइयाँ आई थी। वाकई उसमें एक नेचुरली टैलेंट था और रिस्क प्लेयर था। नंबर 7, फैंस की लड़ाई। मैच के दौरान चाहे प्लेयर्स आपस में लड़े या न लड़े, पर फैंस ने तो जरूर लड़ लेना है। और भाई लोग, हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान भी फैंस स्टेडियम में लड़ पड़े थे। ऐसी एक लड़ाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी हुई थी, जहां इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में पाकिस्तान का फैन नाच रहा था और इंडियन फैन उसे ताने मार रहा था, लेकिन जल्दी पुलिस ने मामला संभाल लिया। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के फैंस रास्तों पर भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सबकी एक ही गुजारिश होती है कि इन टीम्स की मैच ज्यादा हो तो बेहतर रहेगा। पर दोनों ही मुल्क के पॉलिटिकल एंगल को देखें तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। और भाई लोग, यही झगड़े में हमारे जवान रोज जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी आप चाहोगे कि इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में हराए? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो ये थे वो झगड़े जिसे देखकर आपको हंसी और गुस्सा दोनों ही महसूस हुआ होगा। मगर आपको इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान की हर वक्त की खबर चाहिए तो क्लिक करो इस आई बटन पर और देखो फैक्ट भाई की खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद। ये कद्दूस है ना, जो ये भाई पुराने किस्से जाकर खोल कर ले आते हैं, क्योंकि इसके पास वो सारे जाते हैं प्लेयर्स, तो वो पुरानी बातें बताता है, तो ये उसको आगे लेकर आता है और फिर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन इधर देखा जाए तो भाई बहुत ज़्यादा लड़ते थे प्लेयर्स आपस में, जो है ना भाई, उनको ये थोड़ा होता है कि वो अलाउ नहीं होता कि भाई एक दूसरे को मार नहीं सकते, क्यों फिर काफ़ी ज़्यादा उनको देनी पड़
बढ़ जाती है भाई इसका फैन। आज जिस तरह मोहम्मद आसिफ ने वो अफगानिस्तान के को इस तरह बल्ला उछला था, लेकिन ये कि वो बस ना थोड़ी हाइपर क्रिएट करते हैं, लेकिन अब तो लोगों को यही लगता है हाइपर क्रिएट करते हैं, लेकिन जो भाई उस वक्त फाइट होती थी ना, वो वाकई भी रियल में फाइट होती थी। वाकई उस वक्त आप देख लें कि भाई गौतम गंभीर का तो हर वक्त यही होता था कि किसी वक्त भी लड़ पड़ेंगे। हरभजन सिंह जो है ना, उनकी बात करें तो वो भी मतलब उस वक्त बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं यार इनकी यार। नहीं वाकई भाई लड़ाइयाँ भी हुई हैं। अब देखो ना आप एक सिनेरियो में चले आए तो आप एक बोलेंगे तो आपको फीस एक मतलब कि मैच से ड्रॉप भी किया जाएगा, एक आपको फीस भी पे करनी पड़ती थी, लेकिन तब एक भाई सही एक मतलब कि मॉल बनता था कि आपको एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाता था चाहे जोड़ दिल कर। यार यकीन करो वो अब एक वीडियो भी देखी है तो कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। यार क्या प्लेयर थे, बहुत कमाल। सहवाग और तेंदुलकर आते थे, बंदे सो जाते थे कि भाई इन्होंने आउट ही नहीं होना, चाहे जो बंदा जोर लगा ले, जिधर कोई बॉलर उठा कर ले गए। अब देखो ना तब एक बॉलर एक नॉर्मल नहीं होते थे, एक अब तो है ना मतलब कि आप इंडिया में चले जाएं तो आपको बुमराह मिलेगा, एक मतलब कि आपके सिनेरियो में कि यार ये अच्छा अटैक करेगा, और एक आपको अब जो भी आप एक सिराज की कर लें यार, और भी एक मोहम्मद शामी है, सब एक फास्ट जो बॉलर हैं, लेकिन तब आपको जो 4-5 बॉलर होते थे ना, 4-5 ही डेंजर होते थे, उनको आपको मतलब के फेस करना पड़ता था। और ये नहीं कि हर एक लोकल टीम में होते थे। अब देखो ना एक पाकिस्तान में टीम है, ठीक है अटैक बॉलर हैं, तो अब आप ये नहीं सोच सकते कि साउथ अफ्रीका के पास अटैकर नहीं है, उनके पास आपसे ज़्यादा अटैकर हो गए, उन्होंने आपको ज़्यादा अटैक करना है। लेकिन यकीन करो देखो आप एक 400 या 300 स्कोर बन जाए ना तो एक ट्विटर भरा पड़ता है, एक इंस्टाग्राम भरा पड़ता है, तब ये आते थे 300 अकेले बना जाते थे स्कोर। ऐसे यार लेकिन जो फाइट है ना भाई, बॉलरों की चीखें निकल जाती थी उस वक्त, लेकिन भाई फाइट भाई अभी लास्ट हमने देखी वो थी भाई हरभजन सिंह और शुएब अख्तर की, क्योंकि इधर भाई ने भी बताया उस वक्त की इनकी तब की लगी होती है, और अब तो भाई ये इतना लड़ते हैं इधर उधर से, ट्विटर पर काफ़ी मज़ा आता है। वो इरफान पठान नहीं भाई, वो उधर से लगा होता है इंडिया से और इधर से हमारे लगे होते हैं भाई, सारा जब मैच होता है इन्होंने लड़ते ही रहना, इधर बॉल हो जाए वो कर दिया, इधर से भाई लड़ाई शुरू हो जाती है, तो काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन जो वो वाली फाइट थी ना भाई ग्राउंड के अंदर, वो उसका अलग ही मजा होता था भाई। एक प्लेयर ही अलग थे यार, टीम में एक भाई आपको एक गब्बर मिलते थे, वेस्ट इंडीज में चले जाएं तो आपको प्लेयर से प्लेयर मिलता था, ब्रायन लारा भाई सिर से छक्का मार देता था, वो ऐसा प्लेयर होता था यकीन करें। अभी भी उसके रिकॉर्ड हैं, और अब मैंने उसको देखा वो एक उधर लीग हो रही है, यकीन करो वो भी बंदा फिट है, ऐसे है जैसे यंग है। एक हमारे कईयों ने तो भाई अब दाढ़ी रख लिया और बूढ़े हो गए, एक ज़ईफ आप देख ले हो गए, लेकिन वो अब ना क्लीन शेप में और एक फिट है। यार आप देख लो कि उस वक्त ना सारी टीमें जो ना उनमें एक अच्छे बैच थे। आप श्रीलंका के ऊपर आ जाए, श्रीलंका भी कमाल के, मलिंगा तो बाद में आया, पहले बाद में आया भाई, मेला जयवर्धना जसूरिया मुरला मुरलीधरन यार वो गेंद के साथ ही घूमता था, यकीन करे बहुत उसकी स्विंग होती थी। ऐसे ये आप ज़हीर खान की बात करें, बहुत अच्छे भाई कमाल के जो है ना वो बॉलर थे। वो याद है जो अभी इस वीडियो में भी दिखा रहे थे, उनका ज़हन में नाम नहीं आ रहा, बड़े बालों वाले जो थे, ये भी इंडिया के जो सुशांत शायद नाम ना सही हो, वो यार देख लो कैसे कमाल के बॉलर थे, लेकिन वो भी काफी फाइट होती थी उनकी, वो काफी दफा लड़ा है। मैं कहता हूँ आप देख लो, लेकिन ये कि जो सोहेल खान वाला था ना, वो जो बता रहा था बेचारा, वो वाकई एक आप बच्चे हो यार, वो जो है ना उसका नाम क्या, नादर ही है ना, नादर अली, ऐसा कोई इसको क्या बंदा बोले पता नहीं इसको किसने बता दिया क्या उन्हें लोगों को गेस्ट बुलाकर इधर वीडियो बनानी है। ये
बेचारा एक सड़कों पर जलील होता था, कभी इधर चला जाए कभी इधर, किसी को पकड़ कर पहले इंटरव्यू करता था, लेकिन पता नहीं इसकी भाई कैसे एक लाकिस का एक इसका साथ दिया और जाग गया और ये इस फील्ड में आ गया। और ऊपर से जो प्लेयर बुलाता है झूठ भी वो काफी बोलते हैं। ये तो एक चांदे वाकया है ना, लोग एक कवर कर जाते हैं हर चीज के, ये वाकया सही है आप अभी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो एक घंटे में वो छोड़ते हैं ना, यकीन करें क्यों पूरे घंटे का एक ब्रॉडकास्ट होता है। लेकिन आप देख लो शुएब अख्तर साहब जो है ना वो बहुत मतलब बैठ के कर रहे होते हैं लोगों के ऊपर जो है ना, वो ठीक है एक अच्छा प्लेयर लेजेंड है, नो डाउट है, लेकिन ये कि उस वक्त इनको भाई हमारे लोग पांडी बोलते थे, पांडिया भी पीता था, वो आज सबसे ज्यादा पीता था, वो तो अब भी लड़ रहा होता है देख लो। लेकिन ये कि भाई जो एक दफा शायद फ्रीदी और गौतम गंभीर की हुई थी ना, वो भी भाई कमाल के, लेकिन अच्छा ज्यादा भाई ने दिखाई भी अपने जो है ना, जो मतलब पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेटर है ना, इनकी ज्यादा दिखाई है, और बनती थी इनकी भी थी, जो लड़ते ये थे गोरे, कभी कभी लड़ते थे उनमें, वो नहीं वो भी काफी लड़ते थे, वो आपस में का था, वो उसकी डेथ हो गई है अभी करंटली। वो स्पिनर नहीं जो इसके मुंह के ऊपर भी लगाता था यार, वो स्पिनर ही था वो। अच्छा? उसका नाम काफी मुझे याद तो था लेकिन अभी भूला हुआ है, वो काफी लड़ता था, जिसके बॉल भी थोड़े, वो पीछे लीग में भी एक शान पालक था, वो एक बॉलर, वो भी था, लेकिन सही बात है वो काफी हेडन इस तरह का नाम था। हाँ काफी एक नाम नहीं याद है, लेकिन वो भी उसकी शक्ल से देख के जो है ना बंदे को डर लगता। वो पीछे एक उसके एक डेथ होने के बाद ना एक काउंटी हो रही थी अमेरिका में, तो उसने वो वेस्ट इंडीज के एक बैट्समैन को ऐसे शर्ट से पकड़ कर ऐसे रगड़ा था वो काफी फाइट। लेकिन यार देख लो कि कैसे कैसे यार कमाल के बैच थे। अब वेस्ट इंडीज की तरफ आ जाए, कैसे कमाल के बंदे थे यार, गेल कैसे पांडा लगाता था एक बंदा वो घुटता था सबको। लेकिन पाकिस्तान आप बॉलरों पर आ जाए ना, यकीन करे ये पांडी भी चरस पे पीता था, आसफ तो पक्का नशई था, वो नशई है। अब एक कंट्रोवर्सी उसके ऊपर स्टार्ट, वो एक ट्विटर पर स्पेस एक स्टार्ट हुई थी, तो उसने बोला था यार ये बाबर क्या प्लेयर है, मुझे अभी गेंद आप एक ओवर दो इसके ऊपर से मैं मैडम निकाल दूंगा। मैडम मैडम नहीं मैडम भी शायद दे दे, शादी हो जाए बाबर की। लेकिन वो उसने काफ़ी फिर वो कंट्रोवर्सी में आया कि पहले तो नशा करता था, यकीन करे वो ऐसे एक पेशावर पर वाली साइड पर वो गुटखा रखते हैं मुंह में, तो वो मुंह में रखकर ओवर करवाता था, और ओवर करवा कर उसको बाहर ले जाते थे कि कुछ सिगरेट वगैरह पी कर फिर अंदर जाना। लेकिन अभी भाई वो अभी तंदुरुस्त है, हमने तो कोई नशा देखा नहीं कि जो है ना वो मतलब इतने जल्दी नहीं मरते। बाकी अच्छी वीडियो थी भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।